जो काम हम अंधेरों में करते हैं ना, वो एक दिन उजालों में ज़रूर आता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अंधेरों में क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 2 ऑफ हाउ टू नो दैट दे आर द वन। एंड पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी वो पार्ट 1 में हमने बात की थी अबाउट सोलमेट, अबाउट ट्रू कनेक्शंस। तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको उस बारे में जानना है तो। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस दिए, हमें मैसेजेस किए, और आप सब हमारी स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आज का जो लाइव है ना, इसमें हम और डेप्थ में चर्चा करेंगे अबाउट हाउ टू नो दैट दे आर द वन। सो हम अपने गेस्ट से कनेक्ट करेंगे और जानेंगे इसके बारे में और भी बहुत कुछ। लेट्स कनेक्ट विद आवर गेस्ट टुडे। वन सेकेंड। हाय शीतल। हाय नेहा जी, कैसे हैं आप? ब- बढ़िया। तुम बताओ कैसी हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। ओके, क्लियर है पिक्चर? लास्ट टाइम बहुत डार्क आ रही थी, अभी भी पता नहीं कनेक्ट होने के बाद शायद डार्क हो जाता है या क्या कुछ। नहीं नहीं नहीं, एकदम क्लियर है, बढ़िया है, आवाज भी आपकी अच्छी आ रही है, सब बढ़िया। चलो ठीक है शीतल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमेजिंग लाइफ पर आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू शीतल। चलिए, तो हमारी जो गेस्ट है वो गेस्ट एक्सपर्ट है, वो है डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी। शी हैज recently received a doctorate in med therapy, alternative therapy, doctorate in alternative therapy. And she is a life coach, she is a tarot card reader, she is an astrologer, she is a counselor, and she also takes yoga, and she also do seminar, workshop, बहुत कुछ करती है। और ज्ञान तो इतना अच्छा देती है ना कि सुन के मजा आ जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन नेहा जी, थैंक यू सो मच। आपके सच में इतने अच्छे अच्छे ज्ञान की वजह से हम सब एनलाइटन हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल। चलिए नेहा जी, तो आज की लाइव की तरफ बढ़ते हैं। नेहा जी, हमें एक्चुअली पिछले लाइव के काफी अच्छे फीडबैक्स और कमेंट्स मिले, और लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हमने रखी कि लोगों को वो थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा इट टुक टाइम टू डाइजेस्ट देम, एंड इट रियली हेल्प सम ऑफ देम, क्योंकि उनके मैसेजेस आए हमें कि उनको काफी मदद मिली उन सब चीजों से। तो बहुत लोगों ने धन्यवाद भी किया है, आपको धन्यवाद करने बोला है। और नेहा जी, मेरा सवाल ये है अब कि जिस तरह से पहले इतनी ज्यादा बातें नहीं होती अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट ये सब चीजों के बारे में इतनी बातें नहीं होती। आज जब बातें होती है तो हम उस चीजों को कैसे लें, लाइक पॉजिटिवली लें कि हम उन चीजों से इनसिक्योर हो जाए और उस चीज को डिनाई करें। तो क्या करना चाहिए हमें? देखो शीतल, पहले ऐसा नहीं था कि पहले रिलेशन नहीं थे, पहले भी रिलेशन होते थे। लेकिन एक चीज जो थी उस समय नहीं थी और अब है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ। एक राजा, या अगर तुम पहले की बात करते हो तो जो राजा होता था ना, उसकी 100 रानियां होती थी, 50 रानियां होती थी। जब वो कोई युद्ध लड़के आता था, मतलब जिस उसने अगर कोई लड़ाई लड़ ली, तो वहां की बेटियां जो हैं वो भी लेकर के आता था, वो रानी बन जाती थी, शादी हो जाती थी। एक अलग कल्चर था, है ना। और उस कल्चर के दौरान सबसे अच्छी चीज क्या थी कि एक को दूसरे के बारे में ना कुछ पता नहीं चलता था। अगर एक राजा ने, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आज के युग में आप 50 शादी करो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक के बारे में दूसरे को ना ज्यादा कुछ भी पता नहीं चलता था। बहुत डिस्टेंस होता था, एक रानी का घर इधर होता था, एक का दूसरा। राजा कब कहाँ आ जा रहा है वो पता नहीं चलता था। अब जमाना बदल गया है, आज जो भी राजा हैं, राजा तो आज भी हैं। आज कौन सा राजा ऐसा है कि 100 शादियां करता है, 50 शादियां करता है? देखो, कोई नहीं करता है।
अब बहुत जरूरी चीज ये है कि पहले आप कुछ भी, ऐसा नहीं था कि पहले कुछ भी गलत नहीं होता था, पहले भी गलत होता था, आज भी गलत होता है, लेकिन ना आज की डेट में कुछ भी गलत होता है वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है ना। बहुत जल्दी चीजें पकड़ी जाती हैं। घर फैमिली है, फैमिली में रिश्ते खराब होते थे, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां होती थी, तो ऐसा नहीं होता था कि लड़ाई हुई और बेटी अपना बैग उठाई और चल दी, ऐसा नहीं होता था, है ना। लड़ाइयां होती थी तो उतना मौका मिल जाता था उसको सॉल्व करने का, लेटर लिखा जाता था, है ना, लेटर पहुंचने में 8 से 10 दिन लगते थे, और जब लेटर 10 दिन के बाद जब पहुंचता था, तब तक तो जो भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती थी ना वो सॉल्व भी हो गई होती थी। तब तक पेरेंट्स को पता चलता था, वो आते थे बोलते थे सब कुछ सही है। समझ लो, मतलब हर चीज को एक वक्त मिलता था। पर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में आप क्या कर रहे हो, ये हमारी मीडिया है, जैसे तुम और मैं इस समय बात कर रहे हैं, तो इसके फायदे ये हैं कि देखो हम इतनी दूर दूर बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के सामने हैं, बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप देखते हो कि आप जाते हो तो लोकेशन रहता है, आप लोकेशन ऑन कर देते हो, आपको दुनिया देख सकती है कि आप कहाँ जा रहे हो। आपके बारे में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हर चीज आपको मतलब दूसरों को सब कुछ पता है। तो आज की डेट में अगर आप गलती करते हो तो सबको पता चल जाती है। तो आपको जब मालूम है कि आज की डेट में अगर गलती की जाएगी तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो इतने इस पता चलने की वजह से इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। समझो आप किसी रिश्ते में हो, है ना, आप रिश्ते में हो तो आपका रिश्ता किसी के साथ चल रहा है, नोक झोंक ऊपर से चल रही है, लेकिन वो नोक झोंक तुरंत लोगों तक पता चल जाती है, और फिर वो आग लगाने वाला काम बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपको समझने का चीजों को मौका नहीं मिलता है। चीजें बहुत जल्दी ओपन हो जा रही हैं, है ना, उसको समेटने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ जाते हैं लोगों को, क्योंकि दिख रहा है, मैंने बोला ना पूरी दुनिया खुली हुई है, सब कुछ दिख रहा है। तो रिलेशनशिप के बारे में बात यहाँ करना इसके लिए जरूरी है कि आपको दिखता है ऑप्शन, है ना, हर चीज ओपन है तो आपको ऑप्शंस दिखते हैं, आप उस ऑप्शन के साथ आगे बह जाते हो, लेकिन आपके साथ अस्थाई कुछ नहीं होता, मतलब एक जगह पे टिकना नहीं हो पाता है। तो जब हम रिश्तों की बात करते हैं, अगर हम सोच समझ के अपनी लाइफ का कोई भी फैसला लेंगे, सोच समझ करके बात करेंगे, कोई भी एक्शन हम ले रहे हैं वो अवेयरनेस होकर के अगर हम लेंगे, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक सही चुनाव किया है, आपने अपनी लाइफ का सही चुनाव किया है। तो बहुत जरूरी है कि आज की डेट में हम पुराने जमाने से, पुरानी तरह से नहीं रह सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अब मोबाइल आ गया है लेकिन मैं तो लाइव नहीं आऊंगी, तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए बेवकूफी हो गई। आपको जो टेक्निक्स आपके पास आई है, जो आपके पास नई नई चीजें आई हैं, आप उसका उपयोग ही नहीं करोगे। आप बोलोगे आज की डेट में मैं तो हाथ से ही पंखा चलाऊंगी, है ना, लेकिन नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी है, आप ऑन करो, आप एसी चलाओ, आप उसका सुख लो। तो वैसे ही आज की डेट में आपको सब कुछ पता रहता है, आपको नॉलेज है। जो यंग जनरेशन है वो नॉलेज भी लेती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती है, तो अगर वो ले रही है तो उसका फायदा भी तो उठाएं, वो रिश्ता अच्छा भी तो चले, स्ट्रांग भी तो हो, टिके भी तो बहुत जरूरी है कि जब ऑप्शंस खुले हैं आपके पास तो आप ऑप्शंस की तरफ भागो मत, आप उसमें से सही चीज उठाओ और उस रास्ते पर चलो। तो बहुत जरूरी है कि आज की डेट में क्यों रिलेशनशिप पे इतनी बात होती है, हर कोई रिलेशनशिप पे बात करता है, पहले नहीं करता था, क्योंकि रिलेशन, आज की डेट में जो भी रिलेशन है ना वो बहुत ज्यादा देखोगे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ओपन है ना, कहीं भी कुछ संकुचित नहीं है, तो इसके लिए रिलेशन बहुत खराब हो रहे हैं। अगर एक इंसान को पैसा मिलता है ना, उसको ना एक ऐसे घर में रख दिया जाता है जहां पे सारी सहूलियत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, उसके उसके पास से सिर्फ रिश्ते हटा दिए जाएं और उसको पैसे से भर दिया जाए, तो तुम देखोगे कि वो इंसान कुछ दिनों में पागल हो जाएगा, मतलब वो पैसे से नहीं जी सकता। लेकिन एक इंसान है,
उसको पैसा लिमिट का दिया जाए और उसके साथ परिवार रख दिया जाए, उसके दोस्त रख दिए जाए, उसके माँ बाप रख दिए जाए, उसकी फैमिली रख दी जाए, तो वो कम पैसे में सरवाइव कर जाएगा, खुशी खुशी वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ निकाल लेगा। उसको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा रिश्ता है जहां पे वो अपने दुख सुख बांट पा रहा है ना, जहां पे उसको कोई है जो मेंटेन कर रहा है, उसके दुख को संभालने वाला है, उसके सुख को शेयर करने वाला है, मतलब हर तरह से वो इंसान भरा हुआ है। तो उसको पैसे की तकलीफ जो है ना कम भी है तो वो चल जाएगा, लेकिन रिश्ते पक्के चाहिए। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, कमाने के रास्ते बहुत खुल गए हैं, हर जगह पे बहुत इजी है कमाना। पहले कमाना बहुत मेहनत होती थी, घर का एक बंदा जाता था कमा के लाता था और सब जो है अच्छी तरह से रहते थे, उसी में काम चलाते थे। लेकिन अगर आज घर में 4 मेंबर हैं तो आप ये समझ लो 3 तो कमा ही रहा है। तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन रिश्तों की कमी आ गई है, रिश्ते नहीं है साथ में। जब रिश्ते नहीं है तो इंसान अकेला है, अकेला है तो वो फिर डिप्रेशन में जाएगा, वो उसको अकेलापन महसूस होगा, फिर वो पैसा काम नहीं आएगा। इसके लिए आज की डेट में इतनी ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है रिश्ते को लेकर के बात करने की, कि आपको सही चुनाव करना है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई पार्टनर चुनने जा रहे हो या पार्टनर के साथ अब आप सोच रहे हो अपनी लाइफ में एक कदम रखो, एक गृहस्थी बसाओ, तो आपको सोच समझ करके ही फैसला लेना है कि आपके साथ वही काम आएगा जो आपके साथ मैच कर रहा हो, आपकी कमियों को पूरा कर रहा हो, आप उसकी कमियों को पूरा कर रहे हो। अगर कमियां नहीं हो, जरूरी नहीं कि कमियां होनी ही चाहिए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, एक दूसरे को समझ रहे हो तो उस रिश्ते में आगे बढ़ो। तो बहुत जरूरी है कि रिश्ते के बिना इंसान तो नहीं रह सकता। अगर रिश्ते के बिना ही इंसान रहता ना, तो परमात्मा सिर्फ एक ही जेंडर बनाता, मेल फीमेल क्यों बनाया, वो यही बताना चाह रहा है कि आपको इस रिश्ते में रहना है और रिश्ते को निभा के चलना है, समझ के चलना है। जब ये इतना कीमती होता है रिश्ता, तो हम ऐसे ही कैसे हम कुछ भी कहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं ना। हमें बहुत सोच समझ करके अपनी लाइफ का फैसला लेना है, क्योंकि ये बार बार चेंज करने वाली चीज नहीं है। ये अगर हम सोच के चलते हैं कि नया जमाना है, जैसे आजकल हम सुनने में आते हैं कि हर कोई कहता है मुझे आजादी चाहिए, है ना, मुझे किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग अगर बोलते हैं, आप सुनते हो किसी मुझे आजादी चाहिए, तो तुम्हें कैसी आजादी चाहिए? तुम्हें आजादी चाहिए तो तुम फैमिली में नहीं रहोगे, तो कहाँ रहोगे? दोस्तों के बीच में रहोगे तो आजादी कैसी? दोस्त तो है ही ना। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो दोस्तों के साथ भी नहीं रहूंगा, मैं तो जाके किसी घाट पे रहूंगा, गंगा घाट या कहीं भी जाके जहां पे सारे सत्संगी बैठते होंगे वहां रहूंगा। तो आप सारे सत्संगियों के साथ बैठे ना, आपको उनका साथ मिला ना, तो आप अगर बोल रहे हो कि मैं आजाद पंछी बन करके घूमना चाहता हूँ, चलो आप जंगल में जाकर के रह रहे हो, समझो आपको आजाद पंछी बनना है, तो आप जंगल में रहोगे ना तो फिर पेट को भूख लगती है, वो खाना मांगता है, तब आप जुगाड़ करना शुरू करते हो। तब आप सोचते हो कि भाई जो आसपास पेड़ है जो मुझे अनाज दे रहा है उसको पानी तो दूं। आप रिश्ता फिर बनाने लग जाते हो पेड़ों के साथ, सबके साथ, गांव वालों के साथ। तो आप अकेले तो नहीं रह सकते हो, है ना। तो आप अगर ये बोलते हो कि नहीं मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी एंजॉय करते करते, ऐसा नहीं होगा। आप इस संसार में हो तो आपको साथ की जरूरत पड़ेगी, रिश्ते की जरूरत पड़ेगी, और आपके लिए रिश्ता महत्वपूर्ण है तो आपको सोच समझ करके ही अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इसके लिए आज की डेट में देखते हो कि इतने काउंसलर हैं, इसके लिए है कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, समझते नहीं है रिश्तों को, रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं, धोखे पे चल रहे हैं, तो फिर वहां तकलीफ तो आएगी ही ना। तो हमें रिश्तों को बहुत, हम क्यों धोखा दें किसी को, या हम क्यों धोखा खाएं किसी से, है ना। हम क्यों ना पहले ही सोच समझ करके कदम उठाएं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि रिश्ते के बिना रह नहीं सकते, और रिश्ते लेकर के चल रहे हैं तो हमें सोच समझ करके ही ये जो है जीवन शुरू करना है, जहां हमें आगे की तरफ इसको लेकर जाना है और एक अच्छा संसार अपना बसाना है और अच्छी तरह लाइफ जीनी है। बहुत सही कहा। बहुत ही बहुत ही ये था, गहराई थी, और ये स्टोरी के हिसाब से काफी ज्यादा समझ में आया। पल्लवी जी बोल रही हैं, हेलो मैम, हेलो शीतल।
हमारी एकदम डेडिकेटेड फॉलोअर हैं। वेलिना जी भी बोल रही है सो ट्रू। सो यस, आप लोग भी हमें कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप लोग के मन में भी कोई सवाल है, नेहा जी उनका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। सो नेहा जी, ये आपने जो अभी कहा उससे तो ये समझ में आया कि आज की डेट में बात होती है इसलिए क्योंकि आज की डेट में इतने काउंसलर इसलिए हैं क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्टेड है और पूरा ग्लोबल ओपन है, तो वो लोग ऑप्शंस ढूंढते हैं और सब भटके हुए हैं। बेसिकली देखा जाए तो इन शॉर्ट सबको पता ही नहीं है कि जो एक है उसी पे फोकस रहना है और 10 जगह नई ऑप्शंस ढूंढने, मतलब बहुत सारी चीजें हैं यू नो। तो हम सोचते हैं कि जब सब कुछ खुला है तो ऑप्शंस हो ऐसे। तो एक्चुअली ये ओपननेस की वजह से ये है सारी प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि ऑप्शंस हाँ बहुत ज्यादा है, सब कुछ मिल रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है, तो इसकी वजह से सब डिफोकस्ड हो गए हैं। तो ये जो आपने बताया एक्चुअली ये तरीका सही है और ये यही करना चाहिए, तो आई गेस अभी सब वैसे ही करेंगे। तो नेहा जी, आपको क्या लगता है सारांश क्या है इन इस टॉपिक जो हमने जो टॉपिक रखा है, इसका सारांश क्या है? देखो, हमें पहला तो यही समझना है कि हमें अवेयर होना है ना। और हमारे पास जो भी रिश्ता आया है, जो हम ले रहे हैं, वो हमें बहुत सोच समझ के रिश्तों को, जैसे तुमने अभी एक बात बोली कि ओपननेस है इसकी वजह से परेशानी हो रही है या बहुत ऑप्शन है। कभी तुमने किसी भी तुम रेस्टोरेंट में गई हो तो वहां की थाली खाई है, या कोई ऐसा राजभोग थाली ऐसा कुछ तुमने कभी खाया है? तो अगर तुमने कभी राजभोग थाली खाई हो, या हमारे यहाँ जैसे अभी मैं मुलुंड से हूँ, तो हमारे पास में ही थाने में टिप टॉप है ना, वहां पे थाली होती है थाली। तो उस थाली के लिए क्या होता है कि जब आप जाते हो तो इतनी वैरायटियां होती हैं, इतनी वैरायटियां होती हैं। आपको वेजिटेबल्स में हर तरह की वेजिटेबल मिलेगी, और स्वीट्स में बहुत तरह के स्वीट्स होंगे। आप समझ लो 26, 27, 28, 30 आइटम्स आपके सामने रख दिए जाते हैं, और आप कोई भी उसमें से वैरायटी नहीं खा पाते हो। मतलब अगर आप एक उठाते हो तो आपको इतने ऑप्शंस दिख रहे होते हैं कि आपको लगता है ये थोड़ा ही चखो, चल दूसरा चखते हैं। फिर वो उठाते हो, फिर आपको लगता है अगर मैंने ये खा लिया तो मैं दूसरे का स्वाद कैसे लूंगा। तो आप क्या करते हो, थोड़ा 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 सब उठाते हो, और जब आप खाना खा के बाहर निकलते हो, आपका स्टमक बिल्कुल फुल होता है, लेकिन आपको स्वाद किसी का नहीं मालूम रहता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि अरे आपने तो बहुत इंजॉय किया होगा थाली को, तो आप बोलोगे, आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं मैंने थाली को इंजॉय नहीं किया, क्योंकि वो टेस्ट करने में ही जो है समय निकल गया। तो वैसे ही हमारी लाइफ है जो आज इतनी ओपन है ना, हम यहाँ पे ऑप्शंस जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं। ये चीज मेरे पार्टनर में अच्छी नहीं लगती है, चलो ये वाला पार्टनर देखते हैं, वो वाला पार्टनर देखते हैं, ऐसा देखते हैं, वैसा देखते हैं, और आप लास्टली बुढ़े हो जाते हो। आपकी लाइफ पूरी डैमेज हो गई होती है, आप खत्म हो जाते हो, आप अकेले हो जाते हो, आपके पास कोई नहीं होता। तो हमें बहुत समझना है कि हमें पहली बात तो सोच समझ करके, बहुत ऐसा ऐसा चखने की जरूरत नहीं है ना। आपको पहली बात कि अगर हम रिश्ते में आ रहे हैं तो लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद, जो बुनियाद है हमारी, वो सबसे पहले होती है कि आप लॉयल हो कि नहीं। आपकी वफादारी बहुत मायने रखती है। अगर आप वफादार नहीं हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हो, तो आप एक झूठा रिश्ता लेकर के चल रहे हो, झूठा, है ना। और बोलते हैं ना कि झूठ कभी भी नहीं छुप सकता। आप कितना कुछ छुपा लोगे, आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 दिन पहले आपने क्या खाया था, सिर्फ 6 डेज पहले, आपको याद नहीं होगा। आप पूछे सुबह ब्रेकफास्ट में कल क्या किया था, आप 2 मिनट के लिए सोचने लगोगे। तो अगर आप रिलेशन में झूठ बोल रहे हो, छुपा रहे हो, आपकी चीज छुप ही नहीं सकती है, वो सामने आएगी ही, आप पकड़े ही जाओगे, है ना। और पकड़े जाओगे तो रिश्ते खराब हो गए ना। आपने धोखा दिया, धोखा खाया, जो भी है ना। तो रिश्ते खराब हो गए। अब रिश्ते खराब हो गए तो आप खट्टी तरह से आप कितना खट्टा खा लोगे, अब नहीं हो सकता है। आपकी लाइफ फिर डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत मुश्किल है ऐसी लाइफ को बैलेंस करना। तो आप अगर सोचते हो मेरे साथ कोई वफादार रहे, तो आपको वफादार होना पड़ेगा। तो
तो सारांश हमारा ये है कि पहला ये, आप किसी भी रिश्ते में आ रहे हो तो आपको पहला तो जरूर ये देखना है कि वो बंदा लॉयल है कि नहीं, वफादार है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो नहीं चलेगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ फैसिलिटी देख करके, आप जैसे किसी होटल में रुकते हो, आप जाते हो कहीं घूमने के लिए, तो आप पहले चूज करते हो, है ना। मैं इस होटल में आज रहने जा रहा हूँ, कि हम लोग बाहर घूमने गए हैं, रहने जा रही, तो आप देखते हो कि मुझे क्या क्या सहूलियत मिल रही है। आप देखते हो उसका बेड अच्छा है, बाथरूम अच्छा है, खाने का सिस्टम अच्छा है, आप ये देखते हो। लेकिन और आप कैसे भी अपने वहां पे कहीं सामान आप इधर रख दोगे, उधर रख दोगे, आपको पता होता है कि मुझे ना इधर रुकना नहीं है, कल मेरा बैग उठाना है, चल देना है। आप टिकते नहीं हो, है ना। तो वही आपकी लाइफ हो जाती है। अगर आप लॉयल नहीं हो तो आप कहीं नहीं, अगर आप एक जगह से लॉयल्टी अपनी शुरू नहीं करते हो तो आपका बैग हमेशा रेडी रहेगा बार बार जगह चेंज करने के लिए, है ना। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि नहीं, मैं जो है पहला कि हमें वफादारी रखनी है। कोई भी रिश्ते में हूं, कोई भी, चाहे आप फ्रेंड्स में, यहाँ पे सिर्फ रिश्ता, यहाँ पे एक लड़के और लड़की के रिश्ते के लिए नहीं कर रहे जो शादी में बनने जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो लॉयल रहें। आपकी लॉयल्टी बहुत मायने रखती है रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर आप लॉयल नहीं है तो आप यही देखेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, और झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता है आपका। तो आपको राइट। लॉयल होना है। दूसरा, आपको अवेयर रहना है। आप आंख बंद करके किसी भी रिश्ते में नहीं कूद सकते हो, आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर नहीं हो खुद के लिए कि भाई मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, या मेरे साथ पार्टनर कैसा है, मैं कैसा पार्टनर चूज करने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में मेरी लाइफ कैसी चाहिए, मुझे मेरे पार्टनर से क्या उम्मीद और क्या नहीं है, आपके पास पूरी एक लिस्ट राइट। होनी चाहिए। क्योंकि आप पूरी लाइफ एक किसी इंसान के साथ आप बिताने जा रहे हो। आप ये नहीं सोच के कभी भी किसी रिश्ते में नहीं जाते हो कि ये रिश्ता ना मैं सिर्फ 1 साल चला करके छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ऐसा कभी नहीं होता। राइट। कोई भी रिश्ते में उतरता है तो उसके मन में यही होता है कि मुझे इस रिश्ते को बहुत अच्छा लेकर चलना है। तो आप जब राइट। ये सोच के कदम रखते हो, ये सोचते हो कि मुझे इसके साथ लाइफ टाइम निकालना है, रहना है, खुशी खुशी रहना है, तो उसके पहले की सब तैयारी कर लो ना आप। इतने आप अवेयर रहो, क्या चल रहा है, क्या नहीं राइट। चल रहा है, क्या मेरी डिमांड है। आप अपने आप को तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, दूसरों को नहीं जानते हो, लेकिन अपने आप को तो आप जान रहे हो। उस हिसाब से आप अपनी लाइफ के एक्शन लो, आपको क्या करना है, कैसा चुनना है। तो सारांश हमारा यही है, आप रिश्ते के बिना रह नहीं सकते। रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको लॉयल्टी भी देखनी है। रिश्ता चूज कर रहे हो तो आपको ढंग से चूज करना है। मतलब कुछ चीजें हैं जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। तो ये चीजों को देख करके हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। वफादार रहो, अच्छी तरह से रहो, और ये बार बार मत सोचो कि बहुत ऑप्शंस खुले हैं। पहला तो ये आप दिमाग से बात निकाल दो, आपको आपका पार्टनर ऊपर वाले ने आपके लिए भेजा है, आपने चुना है, सोच समझ के चुना है, तो चुनने के बाद चुप हो जाओ। चुनने के बाद दूसरे ऑप्शन मत देखो। उसके बाद आप अपने मन को बार बार चेंज नहीं करो। ये तो वही हो गई थाली खाने वाली बात। तो आपको वो थाली नहीं खानी है। आप एक सब्जी लो, रोटी लो, दाल लो, जो सादा खाना होता है, सात्विक भोजन, देखो आपको कितना हेल्दी रखता है। तो आप वैसे ही आपका रिलेशन हेल्दी रहेगा। अगर आप सात्विक तरह से अपने रिश्ते में हो तो, आप वफादारी के साथ हो तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग। जब तक आप हो तब तक आपका रिश्ता रहेगा। तो हमें बहुत जरूरी है कि सोच समझ करके ही हर कदम उठाएं। वाओ, सो ऑसम। सच में बहुत ही बढ़िया। क्योंकि कहीं ना बहुत लोगों को इससे फर्क पड़ रहा है। लाइक वो देखते हैं और वो सच में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और हमारा तो लक्ष्य ही ये है कि कोई एक इंसान को भी अगर इसका फायदा हो जाए तो हम तो धन्य हो गए सच में। तो नेहा जी, अभी जो आपने बात बताई वो बहुत ही सही लगी और बहुत ही गहरी है कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें ये ध्यान देना है कि जो है उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, अपने रिश्तों को कैसे सही रख सकते हैं, ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं और ऑनेस्ट कैसे रह सकते हैं। सही, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे लगता है कि इस बात को लेके बहुत लोग सच में सही डिसीजन भी ले पाएंगे, उनको मदद मिलेगी।
तो नेहा जी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। मतलब वेलिना जी बोल रही है हम लॉयल हो बट सामने, अच्छा सने लिखा है, सामने लॉयल्टी नहीं मिलती तो फिर कैसे आगे बढ़े? गुड क्वेश्चन। हम्म। हम लॉयल हैं तो पहला तो हमें चुनाव, मैंने क्या बोला, अवेयर होना बहुत जरूरी है रिश्ते के लिए, कि अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हो तो आप आंख बंद करके कूद मत जाओ। देखो लाइफ को ना, अगर हम ध्यान दें तो लाइफ में कौन कौन सक्सेसफुल है, अगर आप किसी की भी लाइफ देखते हो तो वही इंसान सक्सेसफुल है जिसका रेशियो प्रैक्टिकल लाइफ 70% हो और 30% इमोशनल हो, है ना, तो वो बंदा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा। जितने टॉप क्लास के बिजनेसमैन हैं अगर आप देखोगे तो वो प्रैक्टिकल है ना, और 30% इमोशनल है। लेकिन हमारे साथ बताए क्या होता है, ये जो खुला हुआ ऑप्शन है ना, जो हमारी इंद्रियां हैं, खुली आंख नाक कान, वो क्या होता है, इमोशनल पहले हो जाते हैं। और जब जब हम किसी रिश्ते में बंध जाते हैं तब हम उतरते हैं प्रैक्टिकल में। मैं तो ये चाहती थी, सामने वाले ने ऐसा बोला था, हो ऐसा रहा है, और रिश्ते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए तो बार बार बोला जा रहा है कि बी प्रैक्टिकल। आप कोई अपने लिए लड़का देख रहे हो या आप जो भी रिश्ते में उतरना चाहते हो, कोई लड़का है लड़की देख रहा है, तो आप पहले इमोशनल मत हो, पहले आप प्रैक्टिकल जाओ। आप अगर प्रैक्टिकल रहोगे तो आपकी लाइफ में जो भी सामने से आपको रिश्ता मिल रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। इमोशनल फूल नहीं बनना है हमें लाइफ में, क्योंकि जीवन सिर्फ इमोशनल होकर के नहीं चलता। आपकी लाइफ में तो प्रैक्टिकल ही काम आता है। प्रैक्टिकल क्या, मैं बहुत इमोशनल हूँ और आप बोलो कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं 10 दिन भूखे रह सकती हूँ, नहीं चलेगा, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, है ना, और सामने वाला अपना पेट भर रहा होगा। अगर आप हेल्दी रहोगे, खाना खाओगे, तब आप अपने लिए जो है उस प्यार के लिए भी लड़ सकते हो। यानी कि प्रैक्टिकल, पेट को खाना चाहिए तो उसको टाइम पे देना है, प्रैक्टिकल होना है। तो हमें लाइफ में प्रैक्टिकल होकर के चलना है। ये लॉयल्टी क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब हम इमोशनल होकर के कहीं भी बह जाते हैं और बाद में हम जागते हैं, हमें लगता है कि उस समय तो ये सीन बड़ा अच्छा लग रहा था, जो मेरा पार्टनर था मेरे साथ बहुत अच्छी तरह घूम रहा था, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, मेरे दुखड़े सुन रहा था। तो वो जैसे आपके दुखड़े सुन रहा है वो 100 लोगों के और सुन लेगा। आपको यहाँ देखना है क्या, दुखड़ा सुनने के लिए आपको एक इंसान चाहिए तो आप मेड भी रख सकते हो, पे कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है मुझे लाइफ की गाड़ी को चलाना है, और जो प्रैक्टिकल है मुझे वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में ढूंढना है जो मेरे साथ मैच हो। नहीं है तो फिर मत, क्योंकि बाद में आप रिश्तों को तोड़ते हो और फिर आप नए ऑप्शन ढूंढते हो, आप भी डैमेज होते हो, आप भी तो टूटते हो ना। तो क्यों हम अपने आप को तोड़े, हम क्यों ना पहले प्रैक्टिकल बने, लाइफ को प्रैक्टिकल। वो तभी तो लास्ट जब हमने लाइफ बोला तब मैंने क्या बोला, कि थोड़ा फिल्मी लाइफ से बाहर निकल जाओ, है ना। जो फिल्मी दुनिया है, बॉलीवुड जो तो हम ऐसे बहुत हीर रांझे की स्टोरी सुनते हैं, लैला मजनू की स्टोरी सुनते हैं, जो हम कयामत से क्यामत तक मूवी देख करके बैठे हैं, जो जो मूवी हमारे दिमाग के अंदर बैठी पड़ी है उसको थोड़ा रिमूव करो, है ना। वो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए है, 2 घंटे के, न कि हमारे लिए जो है 200 जन्म के लिए है, नहीं। वो 2 घंटा आपका एंटरटेनमेंट करती है, लेकिन वो हमारे दिमाग पे कितने टाइम तक असर करके छोड़ देती है कि हम वही ऑप्शन अपने हमारी लाइफ में ढूंढते रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल बनना है, आपको देखना है मेरा लाइफ पार्टनर कैसा मुझे चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी है, वो मैच कर रहा है तो लो। आप लॉयल हो तो लॉयल वाला इंसान ढूंढो, बात खत्म। जब आप प्रैक्टिकल रहोगे ना तो आपकी लाइफ में वैसा ही बंदा आप आएगा। इमोशनल होकर के ढूंढोगे तो इमोशनल बंदा आपको वैसा ही मिलेगा, फिर वो लॉयल नहीं मिलेगा, वो देखेगा कि आप इमोशनल फूल बन चुके हो। तो आपको नहीं बनना है, आपको प्रैक्टिकल में ही जाना है, लाइफ को प्रैक्टिकल लेकर के ही चलना है, तो फिर अपने आप ही रास्ते निकलेंगे। सही सही, बहुत सही कहा नेहा जी आपने। पता नहीं मुझे मैं याद पहले है भी कि नहीं है इसका कि लास्ट टाइम मैंने एक एग्जाम्पल दिया था शीतल, अभी मुझे ध्यान नहीं है, मैंने एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दिया था। जब आप बिजनेस करते हो तो आपको तकलीफ नहीं होती है
है ना, उसमें आपका पार्टनर छोड़ के जाता है तो आपको तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि आपने पार्टनरशिप की होती है, आपको मालूम होता है। आप उस समय राइट। प्रैक्टिकल होते हो तो आपको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आप जब रिश्ते में आते हो तो ही आपको क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि रिश्ते में आते क्योंकि ही सबसे इमोशनल हो पहले आप जाते हैं। इमोशनल होते हो। राइट राइट, वो प्रैक्टिकल लॉजिक छोड़ के वो इमोशनल से सोचने लग जाते हैं, और जब थोड़े टाइम के बाद प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो फिर चीजें समझ में आती है। राइट तब राइट लगता है कि ओके, उस समय तो वो इंसान मेरे से ऐसे बात कर रहा था, है ऐसा, वो आपको राइट झटका लगता है ना। तो इसके लिए पहले से ही राइट राइट। प्रैक्टिकल रहो। तो वेलिला जी थैंक्स बोल रही है। तो और एक चीज है, और एक चीज है कि नेहा जी, एक ने हमसे 2-3 दिन पहले एक सवाल पूछा था कि एक बंदी है, उसकी कॉलेज में शी इज डूइंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या कोई इंजीनियरिंग करी है, तो उसकी कॉलेज में उसका एक फ्रेंड, मतलब फ्रेंड मतलब वो लोग रिश्तों में है, मतलब उनके घर वालों को पता है, उनके घर वालों को पता है, सब कुछ पता है, बट उन्होंने कभी फेस टू फेस देखा नहीं था एक दूसरे को। तो वो लोग अच्छे से बातचीत करते थे, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, सब बहुत अच्छा था। लेकिन जिस दिन वो बंदे ने, वो लड़के ने आकर वो लड़की से मिला कॉलेज में, उसके बाद से उसने बात करना कम कर दी और धीरे धीरे बंद कर दी। तो वो लड़की ने मैसेज किया था हमें अमेजिंग लाइफ में कि मेरी अपीयरेंस को लेके शायद उसने कुछ बताया नहीं मुझे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट मेरे अपीयरेंस को लेके मुझे जहाँ तक लगता है कि उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। तो हमने उसके लिए स्टोरीज भी डाली थी हमारे इसमें। बट उसके ऐसे ही लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कि क्योंकि वो लड़की शायद ये लाइफ देखेगी तो शायद उसको। देखो, ये ना पहले पहले क्या होता था, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले ना, घूंघट होता था और शादी हो जाती थी, है ना। घूंघट होने के बाद बीवी जो है हाथ में आती थी, हो सकता है 7 दिन, शादी के 7 दिन बाद, 8 दिन के बाद, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो भाई आपको चंद्रमुखी मिल जाएगी, नहीं तो जो मिली है आपको इसी से ही काम चलाना है ना। जो आपको मिल गया, क्योंकि अब आपके लिए यही बना है। बड़ों का प्रेशर होता था, समाज का डर होता था, आपका दायरा सीमित होता था, तो आपको मालूम होता था अब ये मेरी पत्नी बन गई है, अब यही मेरे लिए है, मैं इसके लिए हूं। तब चाहे लड़की को लड़का कैसा भी मिल जाए, लड़के को लड़की कैसे भी मिल जाए, वो हर तरह के समझौते करने को तैयार थे, क्योंकि उनको इतने ऑप्शन नहीं मिले थे ना। उस समय थोड़ी एफबी था, राइट या आपको दे, आप जा राइट रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के आपको हीरो नजर आ रहे हैं, हीरोइन नजर आ रही है, लड़के नजर आ रहे हैं, लड़कियां, और आप बोलते हो मेरा हीरो ऐसा, मेरी हीरोइन ऐसी होगी। ये सब कुछ नहीं था, बड़ा दायरा था। और जब आप किसी के घर जाते थे तो आप अपनी वाइफ को लेके जाते थे, तो घूंघट नीचे होता था। आपकी वाइफ गोरी है, काली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाली की भी वाइफ गोरी है या काली है, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, सब कुछ पर्दे में था। ना आप दूसरों की देखते थे, ना आपका मन बदलता था, तो सब कुछ जो था बड़ा कंट्रोल में था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो इतना राइट प्रदर्शन है कि आप अपने पार्टनर को भी लेके जाते हो तो बड़ा तैयार करके ले, देखो मेरी इमेज खराब हो जाएगी अगर तुम ढंग से नहीं चले तो, है ना। हमेशा राइट राइट इंप्रेशन की पड़ी रहती है। तो ये जो दुनिया देख रही है, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, तो उसको अपने से मतलब नहीं है, उसको पहला मतलब है दुनिया क्या बोलेगी जब दुनिया। मैं लेके चलूंगा या मैं लेके चलूंगी। तो दिखने वाली राइट चीज इतनी ज्यादा आज की डेट में मायने रखती है, इतनी ज्यादा, कि आप जो है सोचो कि पहले की तरह बिना देखे हम बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अब ये डील हो जाएगी, नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी राइट नहीं बोल सकते, है ना। हाँ, अगर आप जा रहे हो तो दुनिया भर के क्रीम पोत के जाओ, अगर आपको मालूम है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में लड़के के लिए पहला ऑप्शन क्या, मेरी वाइफ जो है देखने में अच्छी होनी चाहिए। पहले से ही हम पिक्चर बना के बैठ गए हैं, जो भी हो, इस हीरोइन की तरफ, जो हीरोइन पसंद हो, फेवरेट हो, ऐसी होनी चाहिए। मेरा जो हीरो है वो इसकी तरह होना चाहिए। अब दूसरा डाइजेस्ट कहाँ से हो, कम हो ज्यादा हो, इतना तो बना के बैठे हैं। तो आपको भी समझ के राइट चलना पड़ेगा, जब आप अपने किसी लड़के से मिलने के लिए जा रहे हो या डेट पे जा रहे हो, जो भी है आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी ये जो माइंड है ना, उसको ओपन करके रखना होगा कि सामने वाला उम्मीद लेकर के आ रहा है, राइट वो पहले से। और आपको भी ये समझना, आप भी उम्मीद लेके जा रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि आप लेके नहीं जा रहे हो।
आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, आप अंदर से लेके तो जा ही रहे हो ना कि हम ऐसे बात करते हैं तो एक ऐसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। बातें तो कितनी भी की जा सकती है ना। लेकिन देखने का फर्स्ट बोलते हैं, देखो बोला था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्यों बोला जाता है? यानी जो पहली चीज है ना वो छाप छोड़ जाती है तुम्हारे अंदर, है ना। तो इसके लिए अगर उसको है तो अब चलो, उसने अब वो भले बात नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम उस रिश्ता, समझो वो रिश्ता खत्म हो गया है जिसका भी ये सवाल है, तो अब वो जाए तो ये गलती नहीं करे, आज की दुनिया में वो ऐसी गलती नहीं करे। और एक मेरे खुद एक मतलब एक स्टूडेंट बोलो वैसे ही है, वो 4 साल एक अफेयर में रही बिना देखे, है ना। वो वन तरफा एक तरफा उसका प्यार चलता रहा, 4 साल वो उसका इंतजार करती रही ऐसे। और वो उसके लिए उस लड़की ने क्या क्या नहीं कर दिया। जब वो लड़का उसके सामने आया तब वो कहीं का राजकुमार था, उसने बोला कि नो, मैं तो सोच भी नहीं सकता तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि तुम में और मेरे में तो दिन रात का फर्क है। तो आपको रियलिटी, मैंने क्या बोला, बी प्रैक्टिकल, रियलिटी में आओ। इमोशनल रहोगे तकलीफ बहुत होगी, इसके लिए प्रैक्टिकल रहो, अपना नेचर थोड़ा चेंज करो। इमोशनल कब होना है? जब रिश्तों में आ जाते हो ना, जब आप रिश्तों में बंध जाते हो, शादी हो जाती है, तब आप इमोशनल रहो ना एक दूसरे के साथ। इमोशनल रहोगे तभी तो राइट। फिर बंधे रहोगे। आप रिलेशन के पहले इमोशनल, जुड़ जाने के बाद प्रैक्टिकल कैसे चलेगा बोलो? नहीं होगा, राइट। वेरी उल्टा राइट, चल रहा वेरी है राइट। पूरा, ये जो सर्कल चल रहा है ना उल्टा। पहले इमोशनल होते हैं बाद में प्रैक्टिकल होते हैं, जबकि पहले प्रैक्टिकल रहो बाद में इमोशनल रहो, जिससे सारी जिंदगी जुड़े रहो। राइट। और इस बात से एक और चीज ध्यान आई कि अगर हम पहले इमोशनल हो जाते हैं ना, तो हम रेड फ्लैग्स नहीं देख पाते। अगर हम प्रैक्टिकल बिल्कुल रहे ना, मतलब एकदम ध्यान से प्रैक्टिकल तरीके से करें, तो हमें सारे रेड फ्लैग्स पहले ही दिख जाते हैं। या तो कोई बिल्कुल किसी को टेक्स्ट कर रहा हो या कोई किसी से बात कर रहा हो, कुछ भी, तो रेड फ्लैग्स हमें दिखते हैं। लेकिन कब दिखेंगे? जब प्रैक्टिकल मोड में होंगे तब। राइट, वेरी राइट, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल और वनीता सही जी को बोला। भी ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप भी प्रैक्टिकल मोड पे रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल मोड पे रहेंगे तो आपको सारे रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा वो लॉयल है या नहीं है। नहीं है तो टाटा बाय बाय। राइट, राइट। नेहा जी, ये बहुत बिल्कुल अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया, सही था, बहुत सही था। तो नेहा जी, आज का लाइव हम यही खत्म करते हैं। और बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। और हमें एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, इसलिए हम इसे आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। और हाँ, और नेहा जी, मैं सबको बता दूं वो कि इस वुमेन्स डे, कमिंग वुमेन्स डे में नेहा जी हम सबको एक मस्त सरप्राइज देने वाली है। तो वो लाइव जरूर देखिए, स्पेशली इट इज फॉर वुमेन्स। इट विल बी अ टैरो रीडिंग। हम उसकी डिटेल्स हमारे अमेजिंग लाइफ पर डालेंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच आपके इतने कीमती वक्त के लिए, आपका इतने अच्छे अच्छे ज्ञान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू शीतल, और जो भी देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। सो आप सबने देखा, एक सेकंड, हाँ। तो आप लोग वुमेन्स डे के टाइम आप लोग जुड़े रहे, और सच में इट विल बी एन अमेजिंग वुमेन्स डे। बिकॉज उसमें क्या होगा कि आप सब हमसे सवाल पूछेंगे, और नेहा जी उस सवालों का आपके आपके सवालों को टैरोट कार्ड से जवाब देंगी। एंड इट विल बी सो मच फन, यू नो। So stay tuned and we will be posting in our stories in our page. तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप सब हमें फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अपकमिंग टैरोट कार्ड लाइव सेशन कब है। तो तब तक के लिए खुश रहे और प्रैक्टिकल रहे, इमोशनल ना रहे। चलिए, नमस्ते।